हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का सेकंड पार्ट है। तो हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि एक नॉर्मल चाइल्ड और डिस्लेक्सिक चाइल्ड में क्या डिफरेंस है। तो जीन्स भी होते हैं कि जीन्स हमारा क्रोमोसोम्स, जैसे हमारे टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और पेयर्स में अगर देखे जाए तो 23 होते हैं। तो जो SLD होता है वो किस क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये कई बार पेपर में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि क्रोमोसोम नंबर 6 और क्रोमोसोम नंबर 15 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। जो डिसलेक्सिया से रिलेटेड होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर 6 और 15 जो होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ़ जीन्स में प्रॉब्लम हो गई इन वाले, अगर इन क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि डिसलेक्सिया होगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज डिफरेंस। ऐसा देखा गया है कि जो डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं उनको एक लैंग्वेज पढ़ने में तो जैसे डिफ़िकल्टी हो रही है, बट जैसे कहते हैं ना कि भगवान अगर एक चीज़ हमसे छीन लेता है तो बाकी हमें काफ़ी चीज़ें लौटा भी देता है। तो अगर उनको बाय चांस, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर किसी डिसलेक्सिक बच्चे को एक लैंग्वेज पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो कोई ना कोई ऐसी भी लैंग्वेज देखा गया कि वो बहुत ईजिली समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर एक बच्चे को, डिसलेक्सिक बच्चा है और उसको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो स्पेनिश बहुत जल्दी कैच कर लेगा। ऐसा देखा गया है स्टडीज़ के मुताबिक। उसके बाद लोगोग्राफिक लैंग्वेज, जो एक नॉर्मल बच्चे जो जैसे लोगोज़ बने होते हैं कई कई जगह पे, जो लोगो वाली लैंग्वेज होती है, जैसे जो हमारी चाइनीज़ लैंग्वेज है वो लोगों से रिलेटेड ज़्यादा है। तो जो लोगोग्राफिक लैंग्वेज होती है उसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, बट जो डिसलेक्सिक बच्चा होता है वो लोगोग्राफिक लैंग्वेज को काफ़ी जल्दी कैच कर लेता है। ऐसे ही सिंबल वाली लैंग्वेज इन बच्चों के लिए ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो SLD की हमें पहचान कराती हैं। उसके बाद हम डायग्नोज देखेंगे कि कैसा पता लगाएं बच्चों को डिसलेक्सिया है। उसके बाद हम कैसे, अगर एक, जैसे कि आप एक टीचर हैं, आपको क्लासरूम में पता लगाना है, या एज अ पेरेंट्स भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पता लगाना है कि आपका बच्चा डिसलेक्सिक है या नहीं, तो आप उसके साथ प्लान्ड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उसके साइंस सिम्टम्स देखिए, उसकी स्किल्स देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। लेकिन बच्चे को ना पता चले कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप सामने उसे बिठा के रखा है और आप उसे घूरे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा डिसलेक्सिक है या नहीं। ऐसे नहीं पता चलता है। आप उसके साथ एक्टिविटीज़ करिए। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ दीजिए, नंबर्स दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स खिलाइए जिससे आपको, जो मैंने पिछली चीज़ें आपको बताई उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ आपके बच्चे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको वो क्लियर साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कीजिए, सीरीज़ ऑफ टेस्ट प्लान कीजिए एक्टिविटीज़ का और उससे पता लगाइए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ कि आप सोचें कि कोई मेडिसिन ऐसी होती होगी कि हम बच्चे को खिला दें और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिसलेक्सिया जो होता है, कोई भी क्योर नहीं है इसका, कोई भी ऐसी मेडिसिन अब तक नहीं बनी है कि आप मेडिसिन खाते ही ठीक हो जाएंगे। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और डेवलपमेंटल भी है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से हो रही है। तो ये जो है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, पूरा प्रॉपर इंटरवेंशन दे बच्चे को, टाइम टू टाइम काउंसलिंग कराएं उसकी, और हर एक चीज़ एक्टिविटीज़ वाइज प्लान कर रहे हैं, तो वो चीज़, डिग्री जो है डिसलेक्सिया की वो कम हो सकती है, लेकिन आप डिसलेक्सिया को कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यही आपको इंटरवेंशंस करने हैं, एक्टिविटीज़ कराइए। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा डिसलेक्सिया है तो उसको प्रॉम्प्ट्स दीजिए धीरे धीरे, जो हमारे स्पेशल एजुकेशन में सिखाए जाते हैं, टास्क एनालिसिस की हेल्प से, IEP की हेल्प से, एक एक स्टेप से आगे बढ़िए और वो बच्चा कैच करेगा। क्यों नहीं कैच करेगा, देखा गया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन बच्चों में एवरेज, अबव एवरेज भी इंटेलिजेंस देखी गई है। अगर आप उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स के साथ, रेनफोर्समेंट के साथ पढ़ाएंगे तो वो ज़रूर आपको समझेगा भी और देखे, और जो भी आप चाहते हैं वो करे, वो करेगा भी। अब एक डिसलेक्सिया की तरह, अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ रही है, तो डिसलेक्सिया के लिए एक ओपन डिसलेक्सिक फ़ॉन्ट भी अवेलेबल कराई गई है, जो देखा गया है कि इन बच्चों को हेल्प करती है पढ़ने में। ये बच्चे उस फ़ॉन्ट को जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी लिख भी पाते हैं। वाई हमने क्यों करी डिसलेक्सिया की स्टडी, देखिए एज अ पेरेंट्स भी, अगर आपके आगे ये वीडियो आ गई है, आप समझना चाह रहे हैं डिसलेक्सिया एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि
आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है डिसलेक्सिया। हर मतलब मैं कह रही हूँ जैसे ही मैंने आपको बोला कि 20% एस पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 20% हिस्सा जो है वो डिसलेक्सिया हो रहा है बच्चों को। तो आप पहचानिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चे में ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो आप तुरंत इंटरवेंशन कीजिए, देखिए और पहचानिए और उसको ले जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास। आप एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए, आप मिस जजमेंट मत बनाइए। मैंने देखा है, जैसे मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स ऐसे बोलने लग जाते हैं। मेरे पास काफ़ी मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं मैम इसे करियर में कुछ करना ही नहीं है, ये पढ़ना ही नहीं चाहता। हम बुक रखते हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें बच्चे को पढ़ाने का, ये समझता ही नहीं है, ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का पढ़ने का मन भी होता है, वो पूरी अपनी जान भी लगा रहा होता है, उसको तभी भी नहीं समझ में आ रहा होता। ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है और मिस जजमेंट नहीं बना लेनी कि हमारा बच्चा लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसको नेगेटिव स्टेटमेंट मत बोलिए। जैसे पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं कि तू तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, तू अनपढ़ रह जाएगा, बाकी के बच्चे तेरे से आगे निकल जाएंगे। कंपैरिजन एक तो बहुत बुरी चीज़ है, आप लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं। कंपैरिजन मत कीजिए, मिस जजमेंट मत बनाइए, आपका बच्चे भी आगे बढ़ सकता है। उसको अगर प्रॉपर एजुकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी तो वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, रिचर्ड ब्रिंसन, ये ओनर है 400 कंपनीज़ की, और इसकी डिसलेक्सिया की डिग्री बहुत हाई थी। और ये जो रिचर्ड ब्रिंसन हैं, इन्होंने प्रॉपर इंटरवेंशन टाइमली दिया अपने आप को, इनके पेरेंट्स ने दिया, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई और आज ये 400 कंपनीज़ के मालिक हैं। तो इनसे बड़ा एग्जांपल मुझे नहीं लगता मैं आपको दे सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे डिसलेक्सिया बच्चों के एग्जांपल होते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट देख रहे हैं और आपको आगे अगर ऐसे बच्चों को डील करना पड़ रहा है, तो आप उनको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग से, एक्टिविटीज़ से पढ़ाइए और उनको आप बहुत बेटर लाइफ दे सकते हैं। हमेशा स्पेशल एजुकेटर कोर्स ऐसा है कि आपके हाथ में एक बच्चे की ज़िंदगी है, आप उसको पूरी तरीके से बिगाड़ भी सकते हैं अगर आप सिर्फ हंसते रहें। मैंने देखा है स्पेशल एजुकेशन का कोर्स बच्चे कर लेते हैं, मेरी क्लास में ही मैंने देखा हुआ है कि बच्चे सिर्फ हंसी मजाक करते रहते हैं। उन बच्चों को देख देख के उन्हें ये नहीं लगता कि मेरे हाथ में एक बच्चे की लाइफ है, एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो उसको पूरी तरीके से सुधार सकता हूँ, अपनी पूरी जान लगा के, अपनी पूरी नॉलेज उस पर अप्लाई करके, और चाहूँ तो मैं पूरा हंस के हंसी मजाक उड़ा के, सिर्फ मैंने 1 लाख पे कर दिया बीएड का जो भी आप 1.5 लाख पे कर रहे हैं, आपको लगता है कि बस मैंने कोर्स कर लिया, अब मेरी जॉब लग जाएगी 15-20 हज़ार की, मुझे और क्या करना है। नहीं बेटा, आपकी लाइफ में एक बच्चा दिया जा रहा है और आपको जान लगा देनी है उसके बच्चे की, चाहे वो ऑटिज़म का है, चाहे वो डिसलेक्सिक है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। भगवान ने अगर उनको कोई चीज़ की कमी दी है तो आपका काम है, आपको वो सौभाग्य मिल रहा है कि आप उनकी लाइफ को पूरा बदल सकते हैं। अगर आप उसमें पूरी अपनी जितनी आपको नॉलेज मिल रही है इस कोर्स में, वो एक डॉक्टर से कम नहीं है, आप एक डॉक्टर के बराबर ही इसमें काम कर रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो पूरी दिल से कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए इस कोर्स में और किसी की लाइफ को बदलने में पूरा योगदान दीजिए। थैंक यू। और आगे मैं सारी डिसेबिलिटीज़ कवर करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं पूरा स्पेशल एजुकेटर का कोर्स आपको पढ़ा पाऊँ। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, मैं भी इस टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है वीडियोस बनाने का, बट मुझे दिक्कत आई थी जब मैं ये कोर्स कर रही थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हमें नहीं मिलता है कंटेंट स्पेशल एजुकेशन का, इसीलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं और ऐसी चीज़ें लाऊंगी आपके लिए, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।